आज मैं आपको एक पौधे से दो तरह के प्लांट लगाना बता रही हूँ। एक ये मैंने बोनसाई बनाने के लिए लगाया हुआ है और दूसरा मैंने ये टोपियारी तैयार की है। बोनसाई बनाने के लिए मैंने प्लांट्स की जो रूट्स वाला हिस्सा है वो लिया है और बाकी इसकी जो ऊपर की कटिंग है उससे मैंने ये टोपियारी के लिए कटिंग ले ली है। तो आप भी इजीली बहुत आसान तरीके से कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं उनको ध्यान में रखकर घर पर ही एक बोनसाई तैयार कर सकते हैं। ये बोनसाई हम अपनी मर्ज़ी से तैयार करते हैं, उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से पूरा मिलाकर और उसको अच्छे से धागे से लपेट कर फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो 1-2 इंच तक तो वैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी इस तरह से अलग-अलग ब्रांच निकल आती हैं। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ, जो लोग नए हैं, जो पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो बोनसाई बनाना चाहते हैं, तो बहुत ईज़िली वो बोनसाई बना सकते हैं। तो मैं जो मेरा प्लांट है ना, उसका जो शेप है, मैं उस शेप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली। जो इसकी लेंथ है, बस उसको ही कट करती रहूँगी, टाइम-टाइम पर इसकी पिंचिंग करती रहूँगी। तो मेरा बोनसाई बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी जो नीचे के इसकी स्टेम है वो 3 स्टेम वाला मेरा बोनसाई बनकर तैयार होगा। मैं आगे स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा मैंने आइडिया लगाया अपना बोनसाई बनाने का। तो इस तरह की जो ये भी मैं पिंच कर देती हूँ। इस तरह से बस हमें जब बोनसाई बनाना है तो टाइम टाइम पर आपकी जो इस तरह की ऊपर की पत्तियां बढ़ने लगती हैं ना, तो हमें सिर्फ उनको पिंच करना है। इसका सबसे सिंपल तरीका यही है। तो मेरा एक पूरा 3 जो मेरे निकल रहे हैं ना स्टेम, 3 ब्रांचेज़ निकल रही हैं, तो इसमें एक ये जिस तरह से मैं टाइम टाइम पर पिंचिंग करती रहूँगी ना, तो एक ये यहाँ पर एक घना हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा और तीसरा थोड़ा इसका स्टेम बढ़ने दूँगी मैं और फिर वो तीसरा एक गोल सर्कल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो बोनसाई है वो तैयार होगा। मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके के बोनसाई की बात कर रही हूँ। जो मेरा फाइनल, अभी तो मैंने ये लगा दिया है, लेकिन जो मेरा फाइनल लुक होगा बोनसाई का वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसा होगा। ध्यान आपको और रखना होगा, अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं जेट प्लांट से, तो हमेशा ध्यान रखें जो उसका रूट वाला हिस्सा है ना, वो मिट्टी से ज़्यादा ढका हुआ ना हो, उस पर बिल्कुल हल्की सी मिट्टी हो। और जैसे जैसे इस प्लांट का टाइम होता जाएगा, जैसे जैसे 6-7 महीने साल भर पुराना हो जाएगा, तो मैं इस पर से मिट्टी धीरे धीरे हल्की हल्की हटाती जाऊँगी। जिससे क्या होगा, इसकी जो रूट्स निकलेंगी ना, तो रूट्स पर धूप पड़ेगी और धूप पड़ने की वजह से जो इसकी नीचे की स्टेम है ना, वो काफ़ी मोटी होगी, एक बोनसाई का लुक ले लेगी। तो अगर आप अपने बोनसाई को अच्छा मोटा थिक बनाना चाहते हैं, अच्छा लुक देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि उसकी जो जड़ें हैं वो दिखाई दें और उन पर धूप पड़े। सबसे पहले इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो जो मुझे टोपियारी बनाना है उसके लिए मैं इसी में से कटिंग ले लूँगी। तो उसे मैं कट कर लूँगी और कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा रखना है आपका बोनसाई, तो आप है ना उसी हिसाब से ले सकते हैं, और अगर आपको छोटा बोनसाई बनाना है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मुझे आइडिया है कैसे लेना है, तो मैं इस तरह से कटिंग इसकी ले रही हूँ। और दूसरी बात, इसकी जो साइडों में से एक्स्ट्रा इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं वो भी आप कट कर दें, क्योंकि हमें जो इसके जो 3 इसकी स्टेम जा रही हैं बस वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं 3 स्टेम वाला इसका बोनसाई बनाने वाली हूँ, तो जो एक्स्ट्रा है वो मैं हटा रही हूँ। और बाकी जो मिट्टी है थोड़ी थोड़ी, वो मिट्टी भी मैंने निकाल दी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी थी वो काफ़ी चिकनी मिट्टी थी। अगर ये पोरस होती तो मैं नहीं हटाती। और दूसरी बात, जब हम किसी ट्रे में या छोटे से इस तरह का बोनसाई तैयार करते हैं, तो उसमें जब हम रखते हैं तो पौधा ऊपर की तरफ निकल आता है, तो इसलिए हमें मिट्टी नीचे से हटाना ही पड़ती है। तो मैंने जितनी ट्रे के हिसाब से मिट्टी हटा ली है। और अब मैं इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना, उनको भी कम कर दूंगी। जैसे एक पत्ती है उसके ऊपर जो पत्ती, एक एक पत्ती छोड़कर मैं उसको कट कर दूंगी। थोड़ा हल्का हल्का कट कर दूंगी, जिससे जो उसकी स्टेम दिखेगी तो वो लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो बीच बीच में से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अपने हिसाब से कर ली है। आपको अगर इस तरह ही पसंद है तो आप वैसे ही रहने दें। मैंने अपने हिसाब से इसमें से बीच बीच में से एक एक पत्ती छोड़कर दूसरी पत्ती कट कर ली है। और इस तरह से मैंने पूरी कटिंग कर कर अपना जो पौधा है वो तैयार कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपना जो पौधा है उसे लगा लिया है
और इसकी मिट्टी मैंने हटा दी है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब बॉन्साई बनाते हैं तो उसकी जो ट्रे होती है या पॉट कुछ भी हम लेते हैं तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। इसका तो फिर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम और इस तरह की ट्रे लेते हैं तो उसका साइज़ बहुत ही, इसकी जो लंबाई है कम होती है। तो इस तरह हम मिट्टी जितनी हो सके हटा लें अपने ट्रे के हिसाब से, और थोड़ी सी मिट्टी नीचे डालकर इसका ड्रेनेज होल आप बहुत अच्छा बना ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा बनाना है आपको, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और इसकी मिट्टी एकदम पोरस होनी चाहिए। तो आप जेट प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार करना है उस पर मेरा एक वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी आप पोरस मिट्टी तैयार करें। और इस तरह से देखिए मैंने एक ही प्लांट से 2 प्लांट तैयार कर रही हूँ, एक ये बोनसाई और बाकी कटिंग से अभी मैं आपको जो इसका टोपियारी है वो बनाकर दिखाऊंगी। तो ये हो गया मेरा प्लांट, अच्छे से इस पर रख गया है। अगर आपका प्लांट यहाँ सेट नहीं हो, उसकी जो स्टेम है कमज़ोर होती है, नाजुक होती है, तो वो एक तरह हिलता है, तो उससे भी क्या आपका जो बोनसाई नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इस तरह का तार ले सकते हैं, जो ये स्टैंडिंग वाला तार आता है, आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, या आपके घर में भी कुछ इस तरह के जो तार होते हैं, वायर होते हैं, तो वो ले लीजिए। उसको आप जो हमारे नीचे का ड्रेनेज होल होता है ना, ड्रेनेज उसमें से निकाल कर ऊपर की तरफ ले आएँ, और फिर जब आप इस तरह अपना पौधा लगाएं और वो हिले तो उसको वहीं पर इस तरीके से उसको टर्न करके कस दें, तो उससे आपका पौधा हिलेगा नहीं। और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, इसकी जो इसकी स्टैम्प अच्छी मजबूत हो जाएगी, तो फिर आप उसको खोल दें। तो वो आप कर सकते हैं। पर मेरे पौधे की जो स्टेम है काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, देखिए ये हिल नहीं रहा है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें मिट्टी भरकर इसको कवर कर दूँगी। मिट्टी इसकी हमेशा आप एकदम अच्छी बनाना, आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, इसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। क्योंकि कई बार होता है ना, बोनसाई ज़्यादातर हम इंडोर ही रखते हैं, छत पर खुले में नहीं रखते, तो उसमें पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। पानी रुकने की वजह से वो नीचे से गलने लगता है और सड़ने लगता है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इस तरह लगाया, मैंने इसको सीधे सीधे नहीं लगाया, मैंने ऐसे में लगाया हुआ है। और अभी इसकी लेंथ छोटी है, इस वाली जो कटिंग ली जो मैंने ली है उसकी लेंथ छोटी है, और इसको मैंने इसलिए लगाई है, मैं बाद में हटा दूँगी, ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसकी जो नाजुक है, इसकी अभी जो स्टैम्प है, तो उसके लिए मैंने सहारे के लिए इसको लेकर और वायर से कर लिया है। और ये वाली लेंथ अभी छोटी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको मैं कैसे तैयार करने वाली हूँ, इस टोपियारी को। आपने हर वीडियो में ज़्यादातर देखा होगा कि बस इसी तरह से सब टोपियारी तैयार करते हैं। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो यहाँ आ जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी तो इसमें जो मजबूती आ जाएगी, फिर हम इसे हटा देंगे। लेकिन मैं इसका क्या करने वाली हूँ, जब इसकी जो लेंथ बढ़ेगी ना, तो ज़्यादातर लोग उसको कट करते जाते हैं यहाँ से। अगर वो बढ़ने लगती है, एक बार डबल कर लेते हैं ज़्यादातर और फिर कट कर देते हैं। तो मैं उसको कट नहीं करने वाली। मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाली जो लेंथ है ना मेरी, इसकी बढ़ने दूँगी, बढ़ते 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 इसको यहाँ ले आऊँगी, इस तरह से इसका सर्कल करूँगी। और ये वाली जो लेंथ बढ़ती जाएगी तो उस तरह से उसको ऐसे करते करते हुए मैं उसका सर्कल बनाऊँगी। तो जो मैं इसका जो एरिया है ना, आपको दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, उसको इसी तरीके से राउंड राउंड करती जाऊँगी। और ये वाली लेंथ बढ़ेगी तो मैं उसको इस तरफ से राउंड राउंड उसी साइड में करती जाऊँ। तो इस तरह से जो बीच का जो एरिया है ना, ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा, मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे इसकी जानने की इच्छा ज़्यादा है कि मैं ऐसा कर पाऊँगी या नहीं। क्योंकि इस तरह की मैंने जो टोपियारी वो बनाई हुई है पहले भी, बहुत अच्छी लगती है, सिंपल लगती है। बीच में मैं इसमें पत्थर रख दूँगी तो वो अच्छी लगेगी। और लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से फिल कर दूँगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। काफ़ी टाइम लगेगा पर बनकर ये बहुत अच्छी तैयार होगी। और इसमें से जो बची कटिंग थी वो भी देखिए, ये मेरा चाय का जो कप है डबूला वाला,
तो उसमें मैंने देखिए कितने अच्छे से लगा ली, कितनी प्यारी लग रही है। इसकी एक खासियत है इस जेट प्लांट की, इसकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। ये देखिए, ये वाला जो अच्छा हिस्सा था वो काम आ गया, कटिंग काम आ गया, बाकी जो छोटी मोटी बची कुची कटिंग थी वो भी देखिए कितने अच्छे से काम आ गई है। और कुछ दिन में ये भी तैयार हो जाएंगी, तो इनका भी कुछ ना कुछ मैं कर ही लूँगी।